हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिज़ाइनर फ्रॉक स्टाइल कुर्ती की वीडियो शेयर करूंगी। इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इस कुर्ती में मैंने डिज़ाइनर बेल स्लीव्स और बैक नेक डिज़ाइन भी बनाया है। इन दोनों की वीडियो मैंने अलग अलग बनाई है। अगर आपको डिज़ाइनर बेल स्लीव्स और नेक डिज़ाइन की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने इन दो फैब्रिक का इस्तेमाल करा है। ये जो मेरा प्रिंटेड फैब्रिक है इसकी विड्थ 60 इंचज़ की है और ये मेरा सैटन का कपड़ा है। ये मैंने 4 मीटर का कपड़ा इस्तेमाल करा है। और ये जो धारियों वाला कपड़ा है ये मेरा 1.5 मीटर का कपड़ा है और इसकी विड्थ 44 इंचज़ की है और ये भी मेरा सैटन का कपड़ा है। अब जो मैंने बॉडीज़ पार्ट बनाया है वो इन दोनों को मिला के बनाया है। जैसे ये जो धारी वाला कपड़ा है इसमें से मैंने फ्रंट पार्ट बनाया हुआ है और ये जो मेरा प्रिंटेड कपड़ा है इसमें से मैंने बैक पार्ट बनाया हुआ है। मतलब मैंने दोनों को मिला के बॉडीज़ पार्ट कटिंग करा हुआ है। जो ये मेरा प्रिंटेड वाला कपड़ा है इसमें से मैंने स्कर्ट पार्ट भी कटिंग करा हुआ है और ये जो मेरा धारी वाला कपड़ा है इसमें से मैंने फ्रंट स्कर्ट का पार्ट कट करा हुआ है केवल। तो अभी सबसे पहले हम फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट कट कर लेते हैं इसमें से। तो इसको मैं सबसे पहले अच्छे से बिछा लेती हूँ। तो अब ये देखिए व्यूवर्स, इस साइड मेरी लेंथ है कपड़े की और इस साइड मेरी कपड़े की ब्रेड्थ है। इसको मैं एक सिंगल फोल्ड करूँगी इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। तो अब ये देखिए, ये मैंने सिंगल फोल्ड करा है। अंदर की साइड मेरी राइट साइड है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें कितना इंच फोल्ड करना है। फोल्ड हम बस्ट राउंड के अनुसार करते हैं। जितना भी हमारा बस्ट राउंड होता है उसका 1/4 + 2 इंच। जैसे बस्ट राउंड है 36 इंच, तो 36 इंच का 1/4 होता है 9 इंच। 9 इंच में हम 2 इंच प्लस करते हैं सीम अलाउंस के लिए, तो हमारा आता है 11 इंच। तो मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी और उतना इंच में फ़ोल्ड करूंगी। इसके बाद मैं बॉडीज़ लेंथ पे निशान लगाऊंगी। बॉडीज़ लेंथ मैंने 16 इंच पे निशान लगाया है। 15 इंच मेरी तैयार लंबाई है। अब इस तरीके से निशान लगाने के बाद मैं इसमें से कपड़ा कट कर दूंगी बॉडीज़ पार्ट का। इसमें से मैं सिर्फ फ्रंट बॉडीज़ पार्ट का कपड़ा निकालूंगी। ये निशान लगाने के बाद अब मैं इसमें से फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट का कपड़ा निकाल दूंगी ताकि मुझे कटिंग करने में आसानी हो जाए। ठीक है। अब बैक पार्ट का जो मैंने कपड़ा कट करना है वो मैंने प्रिंटेड फैब्रिक में से करना है इसमें से। अब जो बैक पार्ट का कपड़ा होता है वो लेंथ में 1/2 इंच फ्रंट पार्ट से ज़्यादा होता है। जैसे फ्रंट पार्ट का लेंथ था 16 इंचज़, इसमें से 16.5 इंच लेंथ का मैं कपड़ा कट करूँगी। ठीक है। और जो ब्रेड्थ है 11 इंच की, वो 11 इंच इसमें से मैं कट कर दूँगी। अब ये देखिए, ये बॉडीज़ पार्ट का कपड़ा मैंने कट कर दिया है। ये मेरा बैक बॉडीज़ का पार्ट है, ये मेरा फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट है और वो कपड़े की ओपन साइड है। अब मैं ये फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट जो है बैक बॉडीज़ के पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखूँगी। जॉइनिंग साइड को जॉइनिंग साइड की तरफ रखूँगी और ओपन साइड को ओपन साइड की तरफ रखूँगी। अब ये देखिए, ये मेरी बैक बॉडीज़ का जॉइनिंग साइड है। ठीक है। और ये ओपन साइड है और जो मैंने फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट रखा है जॉइनिंग साइड को मैंने जॉइनिंग साइड की तरफ इस तरीके से रखा हुआ है। उस साइड ओपन साइड है। अब हम कपड़े को एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरीके से रख देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने एक दूसरे के ऊपर कपड़ा अच्छे से रख दिया है और जो मेरा बैक पार्ट है देखिए 1/2 इंच मैंने फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा कटिंग कर रखी है। ठीक है। इस चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। बैक पार्ट जो होता है वो फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच हमेशा ज़्यादा होता है। अब हम बॉडीज़ पार्ट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान हम शोल्डर जितना भी होता है उसका आधा लेते हैं। जैसे मेरा 14 इंच है तो मैं 14 इंच का आधा लूँगी 7 इंच। ठीक है। लेकिन मैं इसको बोट नेक बना रही हूँ तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो मैं 7.5 इंच इसका तीरा लूँगी। जब भी हम बोट नेक बनाते हैं तो हमारा तीरा जो होता है वो आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा दिया।
इसके बाद आर्म होल लेंथ का निशान लगाएंगे। बॉडीज़ पार्ट के लेंथ का जो भी हमने निशान लगाना है वो हमने फ्रंट बॉडीज़ पार्ट के फैब्रिक के हिसाब से लगाना है, ठीक है। बैक बॉडीज़ के पार्ट के हिसाब से नहीं लगाना, यानी हमने 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा काटा हुआ है वहाँ से हमने कैलकुलेट नहीं करना है। तो आर्म होल लेंथ में ले रही हूँ 7.5 इंच, तो मैं 7.5 इंच पे निशान लगा दूँगी, ठीक है। इसके बाद मैं बस्ट के लेंथ का निशान लगाऊंगी। बस्ट लेंथ जो है वो मैंने 10 इंच पे निशान लगाया हुआ है, और वेस्ट का तो हमने वैसी कटिंग कर रखी है तो वो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूवर्स, जितने भी हमारे सारे निशान लगने हैं वो फ्रंट बॉडीज़ के फैब्रिक के अनुसार लगने हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इन सब बॉडीज़ लेंथ के निशानों को मैं आगे भी निशान लगा दूंगी ताकि मैं एक सीधी लाइन खींच सकूं, ठीक है। अब इसके बाद मैं सीधी लाइन खींच दूंगी इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ये मैंने चेस्ट राउंड के लिए सीधी लाइन खींच दी। इसके बाद मैं बस्ट राउंड के लिए सीधी लाइन खींच दूंगी। जो तीरे का निशान मैंने 7.5 इंच का ऊपर लगाया था वही निशान मैं यहाँ नीचे भी लगा दूंगी ताकि आर्म होल लेंथ के लिए मैं सीधी लाइन खींच सकूँ। ये मैंने आर्म होल लेंथ के लिए सीधी लाइन लगा दी है। इसके बाद मैं चेस्ट राउंड का निशान लगाऊंगी। चेस्ट हमारी 34 इंच की है। 34 इंच का 1/4 होता है 8.5 इंच, ठीक है। तो मैं 8.5 इंच पे निशान लगा दूंगी, ठीक है। इसके बाद मैं 2 इंच सीम अलाउंस के लिए रखूंगी। इसके बाद मैं बस्ट राउंड का निशान लगाऊंगी। बस्ट राउंड जो होता है चेस्ट राउंड से सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा होता है। जैसे चेस्ट राउंड मैंने लिया था 8.5 इंच, तो मैं बस्ट राउंड लूँगी 9 इंच, ठीक है। और 2 इंच में सीम अलाउंस के लिए लूँगी यहाँ पर भी। इसके बाद वेस्ट का मैं कोई निशान नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर डाली हैं प्लेट्स। जो भी हमारी सारी एडजस्टमेंट होएगी फिटिंग की वो प्लेट्स में एडजस्ट हो जाएगी, बाकी हमारा सिलाई में दे देंगी, ठीक है। प्लेट्स का निशान मैं डालूंगी जो जुड़ी हुई साइड है उस तरफ से मैं 4.5 इंच की दूरी पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लेट की लेंथ होएगी वो भी मैं 4.5 इंच लूँगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट का निशान भी लगा दिया है, और इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आर्म होल लेंथ है जितनी भी उसका हम हाफ लेंगे, हाफ पर हम निशान लगाएंगे। तो आर्म होल लेंथ लिया था हमने 7.5 इंच, तो हम इंची टेप को मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, और निशान लगा देंगे। ये निशान हम एक तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी आर्म होल की गोलाई शुरू होती है, और दूसरा हम इसलिए लगाते हैं कि फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में जो 1/2 इंच की कटिंग होती है वो हमारी यहीं से ही होती है। यहीं से ही हमने आधा इंच अंदर को लेते हैं, फ्रंट बॉडीज़ की पार्ट की गोलाई भी लगाते हैं, ठीक है। आर्म होल की गोलाई में फ्रेंच कर्व की हेल्प से दे रही हूँ, आप चाहें तो बिना फ्रेंच कर्व यूज़ करे भी गोलाई दे सकते हैं। इसके बाद ये आर्म होल लेंथ पे जो मिडल पे मैंने निशान लगाया था, ये 1/2 इंच अंदर को मैं इस तरीके से निशान लगाऊंगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की आर्म होल की गोलाई देनी होती है। तो ये गोलाई भी मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से दूंगी, आप चाहें तो बिना फ्रेंच कर्व यूज़ करे भी गोलाई दे सकते हैं। यहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई भी दे दी है। इसके बाद हम नेक की निशान लगाएंगे। इसमें मैं बोट नेक बना रही हूँ तो नेक की चौड़ाई में इसमें 4 इंच लूँगी। अभी हम नेक की लेंथ नहीं लेंगे, अभी मैंने सिर्फ चौड़ाई पे निशान लगाया क्योंकि फ्रंट नेक में भी मैंने डिज़ाइन बनाना है और बैक नेक में भी मैंने डिज़ाइन बनाना है। तो ये जो मैंने निशान लगाया है अभी मैंने सिर्फ शोल्डर स्लोप के लिए बनाया है, ठीक है। यहाँ से हमने शोल्डर स्लोप देना है, फ्रंट वाले बॉडीज़ पार्ट के लिए भी और बैक बॉडीज़ पार्ट के लिए भी। अब ये देखिए फ्रंट बॉडीज़ पार्ट का मैंने शोल्डर स्लोप लगा दिया।
अब बैक बॉडीज़ के पार्ट के लिए भी मैं इसी तरीके से शोल्डर स्लोप लगा दूंगी। ये मैंने बैक बॉडीज़ पार्ट के शोल्डर स्लोप दे दिया है। फ्रंट नेक और बैक नेक की कटिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ, ये मैं बाद में करूँगी। ठीक है, यहाँ पर मेरे बॉडीज़ पार्ट के सारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैंने फिटिंग का भी निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले हम बैक बॉडीज़ के मार्किंग की कटिंग करेंगे, उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा फ्रंट बॉडीज़ के लिए लगाए हुए हैं उसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमारे बैक बॉडीज़ पार्ट के लिए जो हमने मार्किंग करी थी वो सारी हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट बॉडीज़ पार्ट के लिए जो हमने मार्किंग करी थी अब हम उसकी कटिंग करेंगे। पहले शोल्डर स्लोप की कटिंग करेंगे और इसके बाद फ्रंट बॉडीज़ पार्ट के 1/2 इंच की आर्म होल की छटाई कर देंगे। यहाँ पर मेरा फ्रंट बॉडीज़ पार्ट और बैक बॉडीज़ पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जहाँ पर मैंने प्लेट का निशान लगाया हुआ है यहाँ पर मैं टक का निशान लगा दूंगी। ये फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट और बैक बॉडीज़ के पार्ट दोनों पार्ट में लगाना है। यहाँ पर हमारे बॉडीज़ पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्कर्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। स्कर्ट पार्ट की कटिंग के लिए मैंने ये दोनों फैब्रिक यूज़ किए हैं। ये जो मेरा प्रिंटेड वाला फैब्रिक है इससे मैं फ्रंट और बैक दोनों स्कर्ट पार्ट बनाऊंगी और ये जो मेरा धारी वाले फैब्रिक है इससे मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट का स्कर्ट बनाऊंगी। पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अम्ब्रेला कट में मैंने इसकी कटिंग करनी है। हाफ सर्कल में मैं इसकी कटिंग करूँगी। इस तरफ मेरे कपड़े की लेंथ है और उस तरफ कपड़े की चौड़ाई है। लेंथ की तरफ से मैंने नापना है। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं इंची टेप इस तरीके से रखूँगी और 47 इंच तक मैं इसको नापूंगी। अब ये देखिए यहाँ पर मेरा 47 इंच आया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद हमने इसको अच्छे से बिछा लेना है। अब हमारा जो ये कपड़ा है ये 2 लेयर्स हो गई है इसकी। ये देखिए ये मैंने अच्छे से बिछा लिया है। हमारी सलवटें इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पूरा ब्रेड्थ की तरफ से ये मेरा 47 इंच का मैंने अच्छे से नाप के रखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, ब्रेड्थ की साइड से इस कोने से कपड़ा उठाना है और ट्रायंगुलर शेप में हमें इस साइड को लेके आना है। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा एक कोने से कपड़ा उठ रहा है और दूसरे कोने पर हमारा कपड़ा आ रहा है। अब ये देखिए ये मैंने ट्रायंगुलर शेप में अच्छे से बिछा लिया है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, नीचे जो है हमारा ऊपर के जो 2 लेयर्स हैं उसका जो कपड़ा है वो हमारा नीचे के लेयर से कम पड़ रहा है। इसकी जो विड्थ थी वो 44 इंच है, तो हमारे स्कर्ट पार्ट में इसमें थोड़ा सा जोड़ आएगा। जोड़ हमारा उतना ही आएगा जितना हमारा कपड़े का गैप है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अम्ब्रेला कट में हम इसकी कटिंग करेंगे। ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करने के बाद हमारे कपड़े की 4 लेयर्स होगी, 2 ये ऊपर वाली और 2 ये ओपन वाली। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के स्कर्ट पार्ट इसमें से कटिंग होएगी। इसकी स्कर्ट हम अम्ब्रेला कट में करेंगे, हाफ सर्कल में इसकी कटिंग होएगी। अम्ब्रेला कट की कटिंग जब हमने अकेले करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम सेफ्टी पिन लेते हैं, इंची टेप के होल में डालते हैं और जहाँ से हमने स्टार्ट करना बिल्कुल इसके कोने पर हम इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे। फिर यहाँ पर कोई भी हैवी चीज़ इसके कोने पर रख देंगे ताकि हमारा इंची टेप हिले ना। फिर जो भी हमने इसमें स्कर्ट पार्ट की लेंथ रखनी है वो हम गोलाई में उसका निशान लगा देते हैं और राउंड सर्कल में पूरा आराम से हमारा निशान लग जाता है। तो मैंने यहाँ पर 47 इंच ली हुई है, तो मैं 47 इंच पे पूरा राउंड सर्कल में निशान लगाते जाऊँगी। अब ये देखिए अब मैं 47 इंच पे इसी तरीके से राउंड सर्कल में निशान लगाते जाऊँगी। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने राउंड सर्कल में पूरा निशान लगा दिया है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट की मार्किंग के लिए मैं 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। जिस तरीके से राउंड सर्कल पे मैंने नीचे निशान लगाया था उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी निशान लगा दूंगी। अब ये देखिए ये वेस्ट पे भी मैंने निशान लगा दिया है। इसको मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
इसके बाद हम नीचे से भी स्कर्ट पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये नीचे से हमने कटिंग कर दी है। अब जो हमारा कपड़ा छोटा पड़ रहा था वहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा कपड़ा है इसको इस तरीके से उठाया और इसका जो निचला पार्ट है ये बिल्कुल सीधा है और ये भी बिल्कुल सीधा है। तो इसको इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसको हम सीधा इस तरीके से रखेंगे जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है और इसको सिलाई लगा देंगे। ठीक है, रखते हुए हमें सिलाई मार्जिन का भी ध्यान देना है। इसे इस तरीके से रखना है ताकि हमारा सिलाई मार्जिन भी रहे। इसका भी सिलाई मार्जिन आधा इंच का और इसका भी आधा इंच का सिलाई मार्जिन रहना चाहिए। इस तरीके से हम रखेंगे और साइड से भी हमने सिलाई मार्जिन रखना है। इस तरीके से रखने के बाद हमें नीचे वाला स्कर्ट पार्ट जो है उसका गोलाई का निशान इस पे भी लगा देना है। अब हमने इसको इसके ऊपर से रखना है और महसूस करते जाना है ये गोलाई और इस पे निशान लगा देंगे। पर मैंने इसमें से कपड़ा वेस्ट नहीं करना है, तो मैंने क्या किया है, ये जो ऊपर मेरा कपड़ा ये छोटा सा बचा हुआ है इसको मैं जोड़ लगाने के लिए यूज़ करूँगी। तो आप देखिए मैं इसको किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। ये राइट साइड को मैंने अंदर की साइड रखना है इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर इसको मैं मिडल में से फ़ोल्ड करूँगी। ये जो है ये हमारी 2 लेयर है। तो हमारी जो स्कर्ट पार्ट की है ये 2 लेयर ही मेरे को चाहिए है। हमारी ये 2 लेयर ही कम पड़ रही है, तो इसमें से मैं सिर्फ 2 लेयर के लिए ही कटिंग करूँगी। इसको मैं इस तरीके से मिडल में से फ़ोल्ड करूँगी और जो ये मेरी जुड़ी हुई साइड है उसको मैं जुड़ी हुई साइड की तरफ ही रखूँगी, क्योंकि स्कर्ट पार्ट की ये वाला जो एरिया है ये मेरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से मेरे को सिलाई मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। इसके आमने सामने इस तरीके से रखूँगी और 1/2 इंच का मार्जिन मैंने रखना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन मैं दोनों में रखूँगी, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। ये देखिए, ये मैंने 1/2 इंच का दोनों तरफ मार्जिन रखा है क्योंकि इस तरफ से हमने सिलाई करनी है। इसके बाद मैं नीचे वाले गोलाई को ऊपर महसूस करते हुए इस तरीके से गोलाई लगा दूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसको अलग कर देंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अभी हम अलग नहीं करेंगे, वो हम जब जोड़ लगा देंगे उसके बाद हम अलग करेंगे। अब ये मैं इस फैब्रिक की कटिंग करूँगी। इस फैब्रिक को मैंने सिर्फ फ्रंट स्कर्ट पार्ट में ही लगाना है। अब ये देखिए, ये मैंने ओपन कर दिया है। इस साइड मेरे कपड़े की लेंथ है और उस साइड कपड़े की ब्रेड्थ है। ठीक है, और इसको मैंने सिंगल में ही मैंने इसको रखना है क्योंकि सिर्फ फ्रंट पार्ट की स्कर्ट पार्ट की इसमें कटिंग होएगी। तो मैं यहाँ से नापूंगी इसको 44 इंच तक। ठीक है, 44 इंच तक नाप कर मैंने इसको निशान लगा देना है 44 इंच पर और फिर ब्रेड्थ की साइड से ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड कर देना है। अब ये देखिए, 44 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब हम इसको ट्रायंगुलर शेप में फ़ोल्ड कर देंगे 44 इंच तक इस तरीके से। ठीक है, ये कपड़े की हमारी 2 लेयर हो गई। अब हमने उसी तरीके से अम्ब्रेला कट में इसकी कटिंग करनी है जैसे हमने पहले स्कर्ट में करी थी। बस उसमें हमने फ्रंट और बैक दोनों स्कर्ट पार्ट की कटिंग करी थी। इसमें सिर्फ हमने फ्रंट स्कर्ट पार्ट की कटिंग करनी है। अब हमने इसको कोने से हमने इस तरीके से रखना है और 44 इंच पर पूरी गोलाई पर मार्क कर देना है। अब ये देखिए, हमने गोलाई पर मार्क कर दिया है। इसी तरीके से हमने वेस्ट पर भी मार्क कर देना है। ये भी हमने 11.5 इंच पर मार्क करना है जैसे हमने पहले मार्क करा था। वेस्ट की भी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे और इसी तरीके से हम नीचे से भी स्कर्ट पार्ट की पूरी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, स्कर्ट पार्ट की हमने कटिंग कर दी है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग डालनी है, तो मैं क्या करूँगी, जुड़ी हुई साइड से मैं गोलाई की तरफ को 12 इंच की मार्किंग करूँगी और इसी तरीके से ऊपर की साइड को भी मैं 12 इंच की मार्किंग करूँगी। ठीक है, ये 12 इंच की मार्किंग करने के बाद मैंने यहाँ पर हल्का सा कर्व दे देना है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने हल्का सा कर्व दे दिया है। अब मैं इसकी भी कटिंग कर दूँगी। कर्व की कटिंग करने के बाद ये जो मेरी जुड़ी हुई साइड है इसको भी मैं बीच में से कटिंग कर दूँगी और दोनों पार्ट्स को अलग-अलग कर दूँगी।
अब ये देखिए, ये मैंने दोनों पार्ट्स अलग अलग कर दिए हैं। इसके लिए मैंने एक पाइपिंग भी कटिंग करी हुई है। ये जो गोलाई की साइड है अभी जो मैंने कटिंग करी हुई है, इस तरफ से मैं इसकी पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगा के मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूंगी। इस पाइपिंग की मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और लेंथ मैंने इसकी नाप ली थी पूरी, तो उस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग करी हुई है। यहाँ पर हमारी ये वाले स्कर्ट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स देखिए, मैंने इसमें इन दोनों फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। एक से मैं स्लीव बनाऊंगी, इससे मैं स्लीव्स बनाऊंगी, और जो मेरा प्रिंटेड फैब्रिक है इससे मैं बेल्स बनाऊंगी। इसको मैंने डिज़ाइनर बेल स्लीव्स बनाया हुआ है, तो उसका मैंने डिटेल वीडियो अलग से बना रखा है। इसमें मैं सिर्फ स्लीव्स की और बेल की कटिंग करना बताऊंगी। तो अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको स्लीव्स की कटिंग बता देती हूँ। ये मैंने पहले से अलग काट के रखा हुआ है कपड़ा। इसकी पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिए, ऊपर की साइड इसकी राइट साइड है। इसी तरीके से दूसरा वाला कपड़ा रखना है। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके इस तरीके से रखना है, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 20 इंचेस। ये देखिए, ये मैंने 20 इंचेस इसकी चौड़ाई ली है और बाजू की लेंथ मैंने ली है 12 इंचेस। अब हमने क्या करना है, 20 इंचेस की तरफ से हमने बिल्कुल मिडल में से फोल्ड करना है, इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। फोल्ड करने के बाद देखिए, जुड़ी हुई साइड इस तरफ है और ये इस तरफ हमारी ओपन साइड है। अब ये देखिए, ये हमारे बाजू की लेंथ है 12 इंचेस, तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे केप हाइट के लिए, ठीक है। और इस तरफ से भी हम मार्क करेंगे ताकि हम सीधी लाइन लगा सकें। ये देखिए, ये मैंने सीधी लाइन लगा दी है। हमने आर्म होल की लेंथ ली थी 7.5 इंच पे, ठीक है। तो 7.5 इंच पर ही हम यहाँ पर मार्क कर देंगे और बाकी जो बचा हुआ है हमारा 2-2.5 इंच का बचा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसकी सीम अलाउंस ले लेंगे। अब हम इसको कर्व लगा देंगे यहाँ से। जो हमने आर्म होल के लिए हम कर्व लगाते हैं उसी तरीके से हम बाजू में भी कर्व लगाते हैं। मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से कर्व लगा रही हूँ, आप हाथ से भी कर्व लगा सकते हैं। जैसे हम फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में 1/2 इंच की छटाई करते हैं, उसी तरीके से बाजू में भी हम 1/2 इंच की छटाई करेंगे। तो 7.5 इंच का मिडल पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, और 1/2 इंच की ऊपर से गोलाई दे देंगे। ये हमने 1/2 इंच की गोलाई दे दी है। अब हम आगे की मोहरी रखेंगे। आगे की मोहरी मैंने रखी हुई है 6 इंच की, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जितनी भी रख सकते हैं, जितनी भी आपकी बाजू है। तो मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ, बाकी 2 इंच में सीम अलाउंस के लिए रखूँगी। अब हम इन सारे निशानों को एक दूसरे के साथ मैच कर देंगे, फिर इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, बाजू की तो हमने कटिंग कर दी है। अब 1/2 इंच की छटाई करेंगे। इसकी छटाई हम ऊपर के 2 पार्ट्स में ही करते हैं क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट पार्ट में आता है। तो 2 पार्ट में हम इसकी कटिंग करेंगे और नीचे वाले पार्टों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम इसको बड़े ध्यान से कटिंग करनी है। कई बार हमारे नीचे वाले पार्ट भी साथ में कट जाते हैं, तो ऊपर वाले पार्ट को अच्छे से पकड़ के 2 पार्ट्स को फिर इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारे बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी बेल्स की कटिंग करेंगे। अब इसकी जो बेल्स लगनी है वो मोहरी की साइड से लगनी है, तो उस हिसाब से हमने बेल्स की कटिंग करनी है। बेल्स के लिए मैंने ये वाला फैब्रिक यूज़ करा हुआ है। इसकी कटिंग मैंने पहले से अलग से करके रखी हुई है, तो इसका मैं मेजरमेंट आपको पहले बता देती हूँ। ये कपड़ा मैंने 2 पीसेस में लिया है क्योंकि दोनों बाजू की बेल्स बननी है। तो राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके मैंने रखा हुआ है। ये मेरा स्क्वायर पीस है। ये मेरा 24 बाय 24 इंचज़ का स्क्वायर पीस है। तो इसकी हम बेल्स बनाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कपड़े को मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर दूसरी तरफ से हम इसको फिर मिडल में से फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा छोटा स्क्वायर पीस बन गया है। ये जुड़ी हुई साइड है और ये सारी हमारी जुड़ी हुई साइड है और ये साइड हमारी ओपन साइड है। इसको हमने सेंटर मानना है, सेंटर मानकर राउंड सर्कल बनाना है।
फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 12 बाई 12 इंचज़ हो गई है। ठीक है, अब 12 इंचज़ पर हमने निशान लगाते जाना है और गोलाई बनाते जाना है। जो जुड़ी हुई साइड है उसी को हमने सेंटर मान के फिर हमने गोलाई लगाना है, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, ये नीचे की गोलाई हमने लगा ली है। इसी तरीके से हम जो वेस्ट की मोहरी की गोलाई है उस पर हमने गोलाई लगानी है। ये मैंने कैलकुलेट करा है। 11 इंचज़ हमारी मोहरी है डिवाइडेड बाय 6.28, क्योंकि फुल सर्कुलर है तो हमारा आता है 1.7। तो हमने 1.7 की जगह 1.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे गोलाई का, क्योंकि जितना भी हमारा ये डिवाइड करके आंसर आता है उसमें हम आधा या पौना इंच हम कम करते हैं। तो मैंने आधा इंच कम करके फिर मैंने इसमें निशान लगाया है। ठीक है, इस तरीके से हम गोलाई का निशान लगा देंगे। ये मेरा हमेशा एग्जैक्ट आता है। अगर आपको ये वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आती तो आप क्या कीजिएगा, ये बाजू लीजिएगा, बाजू को बिल्कुल बीच में से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये मेरी बाजू है, बाजू को मैंने इस तरीके से बीच में से फोल्ड करा और इसके ऊपर रख देना है। जहाँ पर भी इसकी एडजस्टमेंट होती है वहाँ पर मैंने निशान लगा देना है और इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें क्या है, मैंने साइड से कटिंग नहीं करनी है, ये पूरा गोल मेरा इसी तरीके से होगा, कोई इसकी साइड की कटिंग नहीं होगी, सिलाई नहीं करनी मैंने इसमें। तो इसलिए मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही यूज़ करके गोलाई नाप लेती हूँ। यहाँ पर मेरी बेल्ट की सारी मार्किंग कंप्लीट होगी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारी सारी कटिंग कंप्लीट होगी। अब हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मेरा फ्रंट बॉडी इसका पार्ट है। सबसे पहले हम इसमें नेक बनाएंगे। नेक मैंने बोट नेक बनाया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसके लिए बुकरम की कटिंग करेंगे। तो ये मेरा बुकरम है। पहले मैं इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। इसकी लेंथ 5 इंच है और इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी हुई है। अब हम इसको मिडल में से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब इसकी चौड़ाई 5 इंच हो चुकी है। ये देखिए, इस साइड बुकरम की जुड़ी हुई साइड है और ये ओपन साइड है। सबसे पहले मैं बुकरम को पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर कर लूँगी, ताकि निशान लगाते हुए हमारा बुकरम बिल्कुल हिले ना। ये मैंने पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब जुड़ी हुई साइड से मैं 4 इंच पे निशान लगा दूँगी। बोट नेक बना रही हूँ तो मैं इसकी चौड़ाई 4 इंच लूँगी और इसकी गहराई भी मैंने 4 इंच लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम इस पे सीधा निशान लगा देंगे और एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद मैं नेक के लिए राउंड निशान लगा लूँगी। ये भी मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प से बनाया हुआ है। इसके बाद जो मैंने राउंड निशान लगाया हुआ है, इससे 1 इंच के गैप पर बाहर की साइड में एक और राउंड नेक का निशान लगा दूँगी। अब नेक के बाहर से भी मैंने 1 इंच के गैप का राउंड नेक का निशान लगा दिया है। इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए, निशान लगाते हुए हमें ओपन साइड और जॉइनिंग साइड का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने नेक की कटिंग कर दी है। अब मैं इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दूँगी। अब ये देखिए, ये वाला फैब्रिक है, इसके ऊपर मैंने पेस्ट करना है। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड की तरफ को हमने बुकरम को इस तरीके से पेस्ट करना है। अब ये देखिए, ये बुकरम को मैंने फैब्रिक के ऊपर चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाली गोलाई है इससे पौना इंच छोड़ के हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये देखिए, नेक के बाहर की गोलाई की तरफ हमने पौना इंच छोड़ के कटिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ को फोल्ड करके इसकी किनारी पे हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमने कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि ये वाली जो सिलाई है ये हमने बाद में उधेड़नी है। अब ये देखिए, ये नेक की सिलाई मैंने लगा दी है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने कट कर देना है। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिडल में से फोल्ड कर देंगे
और ये जो मिडल का पार्ट है इसमें हमने इस तरीके से सीधा निशान लगा देना है। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद हम इसको नेक के साथ अटैच करेंगे। ये हमारा बॉडीज़ का पार्ट है, इस पर हमने ये नेक जो है ये अटैच करना है। पर हमने इसमें नेक जो है वो चौड़ी पट्टी के तौर पे फ्रंट साइड पे नज़र आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने बॉडीज़ पार्ट का मिडल का पार्ट निकालना है। ये मेरा धारियों वाला कपड़ा है, तो इसमें पहले से ही लाइनें लगी हुई हैं, तो इसी के ऊपर मैं सीधी लाइन लगा दूँगी। आप चाहें तो प्रेस से भी निशान लगा सकते हैं। अब मैं इस नेक डिज़ाइन को फ्रंट बॉडीज़ पार्ट में अटैच करूँगी। ये मेरे फैब्रिक का राइट साइड है और ये फैब्रिक का रॉन्ग साइड है। तो इस नेक डिज़ाइन को मैंने फ्रंट साइड की तरफ शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये फैब्रिक का मैं रॉन्ग साइड की तरफ को पलटूँगी। इस तरीके से ये रॉन्ग साइड की तरफ को पलटा। सबसे पहले मैं इसमें मिडल का निशान लगाऊंगी। ये धारी वाला कपड़ा है तो इसमें पहले से ही लाइनें लगी हुई हैं। अगर आपका कपड़ा दूसरे तरीके का है धारी वाला, तो आप बीच में से मिडल में से इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा और इस तरीके से लाइन लगा के आप मिडल में निशान लगा सकते हैं। आप चाहें तो प्रेस करके भी मिडल का निशान लगा सकते हैं। अब ये रॉन्ग साइड की तरफ को मैंने क्या करना है, अपना जो नेक डिज़ाइन है उसकी राइट साइड मेरी रॉन्ग साइड की तरफ फेस करनी चाहिए, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और जो नेक डिज़ाइन का मिडल पार्ट है वो बॉडीज़ पार्ट के मिडल में इसी तरीके से रखना है जैसे मैंने रखा हुआ है। और सबसे पहले हम बिल्कुल मिडल में कच्ची सिलाई लगाएंगे और ऊपर से ब्रेथ में भी हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मेरा फैब्रिक का रॉन्ग साइड है। ठीक है, रॉन्ग साइड की तरफ को हमने अपने नेक डिज़ाइन का राइट साइड रखना है। ये साइड हमारी फैब्रिक की राइट साइड है, रॉन्ग साइड मैंने ऊपर की साइड रखा हुआ है। और ये मेरा नेक डिज़ाइन है, नेक डिज़ाइन का राइट साइड है। राइट साइड को हमने अपने फैब्रिक के रॉन्ग साइड की तरफ फेस करना है, इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम बिल्कुल मिडल की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने कच्ची सिलाई लगानी है क्योंकि ये वाली सिलाई जो है हमने बाद में उधेड़नी होती है। और फिर हम ब्रेथ की साइड से भी सिलाई लगाएंगे। पहले हम लेंथ की साइड से सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, ये लेंथ की सिलाई हमने लगा दी है। अब हम ऊपर से चौड़ाई की तरफ भी सिलाई लगा देंगे ताकि जब हम इसकी बुकरम की किनारी पे सिलाई लगाएं तो ये हमारा बुकरम बिल्कुल हिले ना। अब ये मैं चौड़ाई की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। ये भी हमने कच्ची सिलाई लगानी है। अब ये चौड़ाई और लंबाई की तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम बुकरम की बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के नीचे और किनारी पे हमने सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, नेक की सिलाई हमने कर दी है। अब हम इसके अंदर की आधा इंच छोड़ के हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये अंदर के नेक की भी हमने कटिंग कर दी है। अब हम इसमें छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे ताकि जब हम इसको पलटे तो हमारे नेक में झोल ना आए। हमने ये छोटे छोटे से नॉचेस लगा दिए हैं। अब हम इसको राइट साइड की तरफ पलट देंगे। राइट साइड की तरफ पलटने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। अब ये देखिए, ये मैंने नेक को अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये अच्छे से बैठ गया है। अब मैं इसकी दोनों किनारी पे सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने नेक की दोनों किनारी पे सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरीके का नज़र आता है। यहाँ पर हमारा फ्रंट बॉडीज़ पार्ट का नेक रेडी हो गया है। ये मेरा बैक बॉडीज़ पार्ट है, इसका नेक मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। अगर आपने ये नेक डिज़ाइन सीखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने ये नेक डिज़ाइन इसमें नहीं डाला है। इस नेक डिज़ाइन को मैंने पूरे डिटेल मेजरमेंट के साथ अच्छे से समझाया हुआ है। इसके बाद हम प्लेट्स की सिलाई करेंगे। ये मेरा फ्रंट बॉडीज़ पार्ट है। ये फ्रंट बॉडीज़ पार्ट का रॉन्ग साइड है। इधर पर मैंने टक्स का निशान लगा के रखा हुआ है। तो जो टक्स का निशान लगाया हुआ है यहीं से मैं 4.5 इंच की प्लेट की लेंथ लूँगी और इस तरीके से निशान लगा दूँगी और प्लेट्स की सिलाई कर दूँगी। अब ये देखिए, ये 4.5 इंच के लेंथ पर मैंने निशान लगा दिया है।
और प्लेट की चौड़ाई में 1.25 इंच रखूँगी। इसी तरीके से मैं बैक बॉडीज़ पार्ट पे भी निशान लगा दूँगी और सिलाई कर दूँगी। अब ये देखिए मैंने फ्रंट बॉडीज़ पार्ट में और बैक बॉडीज़ पार्ट में प्लेट की सिलाई कर दी है। अब मैं फ्रंट बॉडीज़ पार्ट को बैक बॉडीज़ पार्ट के साथ जॉइन कर दूँगी। अब ये देखिए ये फ्रंट बॉडीज़ पार्ट का राइट साइड है और बैक बॉडीज़ पार्ट का ये राइट साइड है। ठीक है, फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट के राइट साइड को बैक बॉडीज़ पार्ट के राइट साइड की तरफ एक दूसरे की तरफ फेस करना है और हम एक दूसरे की तरफ इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए ये हमने शोल्डर की सिलाई लगा दी है। फ्रंट बॉडीज़ पार्ट और बैक बॉडीज़ पार्ट को हमने एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे बॉडीज़ पार्ट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम स्कर्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा स्कर्ट पार्ट है, ये हमारा सिर्फ फ्रंट में ही स्कर्ट पार्ट लगेगा। इसका थोड़ा सा मैंने डिज़ाइनर बनाया हुआ है। आपको याद होगा कि इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, और ये जो गोलाई वाली साइड है, इस साइड से मैंने इसमें पाइपिंग लगानी है ताकि मेरा थोड़ा डिज़ाइनर बन जाए मेरी कुर्ती। तो ये इसकी पाइपिंग है। इस पाइपिंग को मैं स्कर्ट के एक पार्ट में आपको अटैच करके दिखाती हूँ, उसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी अटैच करना है। ठीक है, अब ये देखिए ये इसकी जो गोलाई की साइड है उस तरफ हमने पाइपिंग लगानी है। अब ये देखिए ये स्कर्ट पार्ट की रॉन्ग साइड है और ये स्कर्ट पार्ट की राइट साइड है और ये जो पाइपिंग हमने गोलाई की साइड लगानी है, ये हमारी पाइपिंग है। मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 2 इंच के करीब है और ये पाइपिंग की राइट साइड है और ये पाइपिंग की रॉन्ग साइड है। राइट साइड को हमने अपने स्कर्ट पार्ट के रॉन्ग साइड की तरफ इस तरीके से रखना है और 1 फुट के गैप पे पूरी इसकी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, और फिर इसको राइट साइड की तरफ पलटकर हमने जितनी भी चौड़ी हमने पाइपिंग दिखानी है उतनी पाइपिंग हमें चौड़ी दिखा के इसको राइट साइड की तरफ पलटकर फिर इसकी सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए पाइपिंग की एक तरफ की सिलाई तो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको राइट साइड की तरफ पलटकर जितनी भी पाइपिंग हमने दिखानी है, अगर पतली दिखानी है तो आपने इसको ज़्यादा फोल्ड करना है और मोटी दिखानी है तो इसको कम फोल्ड करना है। तो देखिए मैंने एक फ़ोल्ड करा, इसके बाद मैं दूसरा फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो मैंने इतनी पाइपिंग मोटी दिखानी है और इसकी किनारी पे मैं सिलाई लगा दूँगी। इसी तरीके से दूसरा स्कर्ट पार्ट भी मैं रेडी कर दूँगी। रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके का दिखेगा। अब ये देखिए ये स्कर्ट पार्ट में मैंने पाइपिंग लगा दी है, मैंने पूरी सिलाई कर दी है और सिलने के बाद मेरी ये दोनों स्कर्ट पार्ट रेडी हो गए हैं और पाइपिंग लगाने के बाद मेरा स्कर्ट पार्ट कुछ इस तरीके का नज़र आता है। ये स्कर्ट पार्ट मेरा सिर्फ फ्रंट वाले स्कर्ट पार्ट में लगेगा। मैं स्कर्ट पार्ट थोड़ा सा डिज़ाइनर बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने अपना ये स्कर्ट पार्ट रेडी कर रही हूँ। ठीक है, ये है हमारा मेन स्कर्ट पार्ट जो आगे और पीछे लगना है। ये डबल लेयर हमारा स्कर्ट पार्ट होगा। तो अब क्या करना है, सबसे पहले ये जो जोड़ है हमें इस जोड़ की सिलाई करनी है। इस जोड़ की सिलाई करने के बाद मैं फ्रंट और बैक इन दोनों को अलग अलग कर दूंगी। अभी ये एक ही है। ये वाली जो स्कर्ट पार्ट है इसमें मेरा फ्रंट पार्ट भी है और बैक पार्ट भी है। अब ये देखिए इसको मैं ओपन करूंगी। इसकी राइट साइड को मैं अपने स्कर्ट पार्ट के राइट साइड की तरफ इस तरीके से रखूंगी और इसकी किनारी पे 1/2 इंच के गैप पर मैं सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए ये मैंने स्कर्ट पार्ट पे जोड़ लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो फ्रंट वाला और बैक वाला जो स्कर्ट पार्ट है यहाँ से कटिंग करके अलग अलग कर दूँगी, 2 पार्ट्स में कर दूँगी। एक मेरा फ्रंट पार्ट का स्कर्ट पार्ट है और एक मेरा बैक पार्ट का स्कर्ट पार्ट है। ये फुल व्यू है मेरे स्कर्ट पार्ट का, यहाँ से मैंने कटिंग करनी है। अब ये देखिए यहाँ से मैंने कटिंग कर दी है। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। किसी को भी आप फ्रंट पार्ट मान सकते हैं और किसी को भी बैक पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस पर मैंने जो मेरा ये वाला स्कर्ट पार्ट है इसको अटैच करना है। अब ये देखिए इसमें से एक स्कर्ट पार्ट मैं हटा देती हूँ। ये मैंने हटा दिया, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। ठीक है, अब ये जो मैंने स्कर्ट पार्ट में जिसमें मैंने पाइपिंग लगाई हुई थी, पाइपिंग वाले पार्ट को हमने सेंटर में रखना है इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से रखेंगे। पाइपिंग वाला पार्ट हमारा सेंटर की तरफ को होना चाहिए और इस तरीके से रख के हमने इसको वेस्ट के साथ अटैच कर देना है। इन दोनों पार्ट्स को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम स्कर्ट पार्ट का मिडल पार्ट निकालेंगे।
मिडल पार्ट निकालने के लिए बिल्कुल मिडल में से फोल्ड करेंगे और यहाँ ऐसे निशान लगा देंगे। इसी निशान के ऊपर हमने इन दोनों पार्ट्स को रखना है, आमने सामने रखना है और वेस्ट की सिलाई लगा देनी है। एक पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल मिडल में हमारा इस तरीके से आना चाहिए। यहाँ पर हम इसकी वेस्ट अटैच कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हम मिडल के साथ इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से इसकी वेस्ट की सिलाई कर देंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये दोनों पार्ट्स मैंने वेस्ट में अटैच कर दिए हैं। अटैच करने के बाद मेरा फ्रंट स्कर्ट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इस फ्रंट स्कर्ट पार्ट को फ्रंट बॉडीज़ के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बॉडीज़ पार्ट है और फ्रंट बॉडीज़ पार्ट के साथ हमने अटैच करना है। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ पूरा। ये हमारा फ्रंट बॉडीज़ पार्ट है, ठीक है, और ये फ्रंट बॉडीज़ पार्ट की राइट साइड है और वेस्ट पे हमने इसको अटैच करना है। ये हमारे बैक पार्ट का स्कर्ट पार्ट है, इसको बैक पार्ट के वेस्ट में अटैच करेंगे। पहले हम फ्रंट वाले बॉडीज़ पार्ट पे फ्रंट वाला स्कर्ट पार्ट अटैच करते हैं। तो अटैच करने के लिए सबसे पहले हम बॉडीज़ पार्ट का मिडल पार्ट निकालेंगे। मिडल पार्ट निकालने के लिए बीच में से फोल्ड करके इसमें इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। अब जो इसका मिडल पार्ट है, जो स्कर्ट पार्ट का जो मिडल पार्ट है, वो इसके ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ये जो बॉडीज़ पार्ट का राइट साइड की तरफ हमारे स्कर्ट पार्ट का राइट साइड फेस करना चाहिए इस तरीके से, और मिडल पार्ट को इस तरीके से ऊपर रखना और वेस्ट की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से बैक पार्ट पर भी हमने वेस्ट की साइड से स्कर्ट पार्ट को अटैच करना है। इसमें भी हमने मिडल पार्ट निकालना है, इस तरीके से निशान लगाना है और फिर इसकी राइट साइड की तरफ हमारी बैक पार्ट के स्कर्ट पार्ट का राइट साइड फेस करना चाहिए। ये देखिए, ये स्कर्ट पार्ट की राइट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड है और ये वेस्ट की साइड है। वेस्ट का सबसे पहले हमने मिडल पार्ट निकालना है। मिडल पार्ट निकालने के बाद इसमें इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये जो मिडल पार्ट है हमारे बैक बॉडीज़ पार्ट के मिडल पार्ट के बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके हमने वेस्ट की सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, ये व्यूवर्स, मैंने स्कर्ट पार्ट दोनों अटैच कर दिए हैं, फ्रंट और बैक के भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा देंगे। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी रॉन्ग साइड की तरफ पलटना पड़ेगा। ये मैंने रॉन्ग साइड की तरफ पलट दिया है। 2-2 इंच का मैंने सीम अलाउंस दिया था, तो 2-2 इंच के मैं गैप पे निशान लगा दूंगी, चेस्ट एरिया पे भी, बस्ट एरिया पे भी और वेस्ट एरिया पे भी, इस तरीके से। और फिर मैं शेप पट्टी की हेल्प से फ़िटिंग की सिलाई का निशान लगा दूंगी और फिर मैं इसमें सिलाई कर दूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी फ़िटिंग की सिलाई का निशान लगा दूंगी और फिर फ़िटिंग की सिलाई कर दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने कुर्ती की फ़िटिंग की सिलाई कर दी है। फ़िटिंग की सिलाई करने के बाद मेरी कुर्ती कुछ इस तरीके की नज़र आती है। अब मैं इसमें स्लीव्स की स्टिचिंग करूँगी। स्लीव्स की स्टिचिंग करने के बाद मैं स्कर्ट का पार्ट का जो बॉटम का एरिया है वो भी फोल्ड कर दूंगी। स्लीव्स अटैच करते हुए हमें फ्रंट साइड की ये जो गहराई दे रखी है इसका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये मेरी स्लीव्स है व्यूवर्स, ये मैंने पहले से बना के रखी हुई है। इसका वीडियो मैंने अलग से बना के रखा हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने इसकी पूरी स्टिचिंग और कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में देखनी है तो मैंने उसमें डाल रखी है। अब मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। ये मैंने बेल स्लीव्स बनाया हुआ है, ठीक है, और इसमें मैंने बटन्स भी लगाए हुए हैं। ये फैब्रिक बटन्स मैंने हाथ से ही बना रखा है, इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है अलग से। ये वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसमें इसकी कटिंग और स्टिचिंग नहीं डाल रखी। कटिंग तो मैंने डाल रखी है, स्टिचिंग नहीं डाल रखी। अब मैं आपको इन स्लीव्स को कुर्ती में अटैच करना बता देती हूँ। इस कुर्ती में मैंने अटैच करना है, तो सबसे पहले मेरे को कुर्ती को रॉन्ग साइड की तरफ को पलटना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने कुर्ती को रॉन्ग साइड की तरफ पलट दिया है, ठीक है, और ये जो बाजू है इसको हमने राइट साइड की तरफ को ही रखना है। अब हमने जब कुर्ती को अटैच करना है तो हमने ये जो बाजू की हमारी 1/2 इंच की छटाई कर रखी है स्लीव्स में भी, इसका ध्यान रखना है। ये हमारा फ्रंट साइड की ही तरफ को आना चाहिए, ठीक है। ये जैसे हमारा फ्रंट साइड को है, ये भी हमारा फ्रंट साइड को आना चाहिए। अब ये मेरा फ्रंट साइड को ही है और सिलाई को आमने सामने होना चाहिए, बाजू की सिलाई को भी और कुर्ती की सिलाई को भी। अब मैं इसको बाजू को इसके अंदर इस तरीके से डालूंगी। ये जो कुर्ती की 1/2 इंच की छटाई है और बाजू की 1/2 इंच की छटाई है, ये दोनों आमने सामने होनी चाहिए, फ्रंट साइड को ही आना चाहिए और सिलाई भी आमने सामने होनी चाहिए। इस तरीके से रख के मैं बाजू को कुर्ती के साथ अटैच कर दूंगी।
इसी तरीके से दूसरी बाजू भी मैं अटैच कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये दोनों बाजू को मैंने कुर्ती में अटैच कर दिया है और मैंने नीचे की साइड से इसकी फिनिशिंग भी कर दी है। ये देखिए, ये नीचे की साइड से मैंने इसकी पूरी फ़ोल्ड करके फिनिशिंग कर दी है और पूरा कुर्ती बनने के बाद मेरी जो कुर्ती है वो कुछ इस तरीके की नज़र आती है। होप व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।